नमस्कार दोस्तों, नोटबुक चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की जगह हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स की ये सीरीज। इसमें हर सप्ताह में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ताकि अगर उनसे संबंधित आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकें। और ये जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है ये हम लेकर आए हैं MCQ की फॉर्म में, और हर मंथ के एंड में हम आपको एक कंप्लीट MCQ देंगे। मंथली करंट अफेयर्स के बारे में एक सीरीज देंगे पूरी, ताकि आप उसको पढ़ के अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो मेरा नाम है परवेश तनुरिया, मैं वर्तमान में सहायक अनुभाग अधिकारी हूँ केंद्रीय सचिवालय सेवा में। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। देखिए, यहाँ आपके लिए पहला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान किया है अमेरिकी सरकार के द्वारा। अमेरिका में हाल ही में जो प्रदर्शन हो रहे थे और उन प्रदर्शनों में जो सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, उसी को रोकने के लिए अमेरिका सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? तो ये इंस्टा कैश शुरू किया है इंस्टा मोजो ने। तो इंस्टा मोजो जो है ये एक लोन प्रोवाइड करने वाली एक NBFC मतलब नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि लोन प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल सेक्टर में। एक इसी तरीके की एक योजना इंस्टा फ्लैक्सी कैश, जिसे ICICI बैंक ने शुरू किया। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में आप डिफरेंशिएट इजीली करें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो ये जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है ये शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके इलाज के लिए एक प्लाज्मा इकट्ठा करने के लिए ये प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा। तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट प्लेटिना का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किसे बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो दिया जाता है, दिस अवार्ड इज बिलोंग्स टू बेयोंस। तो बेयोंस को इस बार ये अवार्ड दिया गया था। तो बेयोंस से जो है ये है सिंगर अमेरिका की। तो ये जो अवार्ड है ये बेसिकली उनको दिया जाता है जो कि सेलिब्रिटी और जिसने बहुत अच्छा फिलैंथ्रोपिक काम किया हो, मीन्स जिसने ह्यूमैनिटेरियन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया हो, अपना एफर्ट लगाया हो। तो यहाँ हम देखते हैं बेयोंसे को। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है बेयोंसे, जो कि अमेरिकन सिंगर हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अदिशा दास ने। जिस प्रकार से योगी होते हैं और वे स्पिरिचुअल उपदेश देते हैं, तो ऐसे ही जो महिलाएं योगी होती हैं उनको योगिनी कहते हैं, और वे भी स्पिरिचुअल संदेश या उपदेश देती हैं। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित ये किताब लिखी है अदिशा दास ने। तो यू हैव ए लुक ऑफ दिस बुक, दिस इज द बुक। और यहाँ जो फोटो में है ये है अदिशा दास। हाल ही में फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो मारियो गोमेज संबंधित है जर्मनी से, और जर्मनी का नेशनल गेम है फुटबॉल। जर्मनी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि आने वाले कुछ वर्षों में वो कोयले के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देगा। तो जर्मनी जो है, दिस इज द कंट्री विच इज having a large interest in the green energy, so they are trying to develop a lots of green energy in their country, and definitely they will bind up the use of the coal by 2038. चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में MSME अध्यादेश पारित किया है? तो MSME अध्यादेश पारित किया है असम की सरकार के द्वारा। इस अध्यादेश के तहत 3 साल तक जो भी MSME इंडस्ट्री लगाएगा वे
उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर हाल ही में विरोध भी किया जा रहा है किसानों के द्वारा कि कहीं वो किसानों की जमीनें हड़प ना ले एमएसएमई प्रोजेक्ट लगाते वक्त। तो उसके लिए असम सरकार के द्वारा इस अध्यादेश में कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं। तो एमएसएमई अध्यादेश पारित किया गया है असम सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड में दुधवा नेशनल पार्क है या नहीं, ये आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर आता है, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क हाल ही में काफी प्रसिद्ध रहा है किसी स्नेक के लिए। तो पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड में। तो लाइकेन जो होता है, दिस इज द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया और एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया और एल्गी तथा फंगाई के बीच में ये एक सिम्बायोटिक संबंध है जिससे फंगाई तथा साइनोबैक्टीरिया दोनों को लाभ होता है। कई बार साइनोबैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी तीनों मिलते हैं, कई बार फंगाई और साइनोबैक्टीरिया या फंगाई और एल्गी कॉम्बिनेशन में मिलते हैं लाइकेन में। तो यहां आप देख सकते हैं लाइकेन की फोटो, दिस इज द लाइकेन। तो ये जो पेड़ होते हैं उनमें जब थोड़ा सा न मॉइस्चर हो जाता है तो वहां पर इस तरह की ग्रोथ डेवलप हो जाती है लाइकेन की। तो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगाई एंड द साइनोबैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के संजीता चानू, जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो के संजीता चानू संबंधित हैं भारोत्तोलन मींस वेट लिफ्टिंग से। के संजीता चानू बिलोंग करती है मणिपुर से, और मणिपुर से हमारी एक बॉक्सर एमसी मैरी कॉम जो है वो भी मणिपुर से ही है। के संजीता चानू ने 2014 में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहां आप याद रखिए के संजीता चानू को भारोत्तोलन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। यहां देख सकते हैं आप के संजीता चानू को, शी इज द वेट लिफ्टर एंड 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ 2014 में। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एप्लीकेशन बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश इस ऐप के द्वारा उसके जो खिलाड़ी है उनकी फिजिकल तथा मेंटल हेल्थ को चेक कर सकेगा, उनके ऊपर वे लोग नियंत्रण रख सकेंगे, अपने आप को ज्यादा हेल्थी रख सकेंगे। स्टार्स कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन सहायता देने की घोषणा की है? तो स्टार्स कार्यक्रम बेसिकली रिलेटेड है एजुकेशन के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए 500 बिलियन डॉलर जो है वो विश्व बैंक देगा, और इसके अंतर्गत 6 राज्यों को शामिल किया गया जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है। तो यहां हम देखते हैं विश्व बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना थी 1944 में ब्रेटन वुड जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्विगी जो कि एक मीडिएशन का काम करता है, एक ऑनलाइन कंपनी है रेस्टोरेंट चेन और कस्टमर के बीच में। तो इट हैज स्टार्टेड इट्स ओन डिजिटल वॉलेट, इट्स नेम इज स्विगी वॉलेट। तो ये किसके साथ समझौता करके इसने शुरू किया है? ये शुरू किया है इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता करके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस अभियान के द्वारा जो विद्यार्थी हैं जो घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस तरीके की फीलिंग दी जाएगी कि उन्हें लगेगा कि वो घर पर नहीं विद्यालय में ही है। तो इस तरीके का ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना भी शुरू की गई थी जिसमें महिलाओं के द्वारा मास्क बनाए जाएंगे और सरकार उन्हें 11 रुपए प्रति मास्क की दर से खरीदेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियन का 36वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है
इसका सम्मेलन जो है वो होगा वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो एशियन जो है इसमें ये आपको दिख रहा है 5 हैं, तो 5 का डबल कर लीजिए, इसमें कुल 10 देश शामिल हैं साउथ ईस्ट एशिया के। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो एशियन की स्थापना की गई थी ताकि साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं वो अपने कल्चरल, इकोनॉमिकल तथा सोशल ग्रोथ जो है लोगों की उसको डेवलप कर सकें। तो एशियन का 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ होगा, वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो यहां आप देख सकते हैं वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सी रंगराजन को। सी रंगराजन भारत के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो पीसी महालनोबिस जो है ही वाज द एक्सीलेंट स्टैटिस्टिशियन, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में काफी काम किया है। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पीसी महालनोबिस स्वतंत्र भारत की जो प्लानिंग कमीशन था उसके सदस्य भी थे। तो आप ये चीजें ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में। ये काफी बड़ा प्लाज्मा बैंक है जिसमें जो भी लोग जिनको कोविड-19 हुआ था अब उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, तो वे लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं ताकि उस प्लाज्मा का उपयोग कर दूसरे कोविड पेशेंट का इलाज किया जा सके। कोई भी व्यक्ति जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है वो 2 वीक के बाद दोबारा प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, जबकि यही टाइमिंग अगर हम ब्लड के केस में देखते हैं तो वो लगभग 3 महीने है। यदि कोई व्यक्ति आज रक्तदान करता है तो वो वापस 90 दिनों के बाद रक्तदान कर पाएगा, जबकि प्लाज्मा के केस में ऐसा सिर्फ 2 वीक का समय है। तो यहां पर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया है, दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाल ही में एमएसएमई की स्थापना के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की है, तो एमएसएमई की स्थापना के लिए स्वयं प्रमाणन की व्यवस्था शुरू की हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो भी लोग एमएसएमई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं वे स्वयं प्रमाणन कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। 3 साल तक के लिए ना तो उन्हें किसी भी इंस्पेक्शन की जरूरत होगी और ना भी किसी परमिशन की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किसानों के कृषि एवं अन्य बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए किस बैंक ने ई किसान धन ऐप शुरू की है, तो ई किसान धन ऐप शुरू की है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। इसके द्वारा न किसान केवल अपने एग्रीकल्चर क्रेडिट की पूर्ति कर सकेंगे अपितु अन्य जो सुविधाएं हैं बैंकिंग वो भी ले सकेंगे। तो इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। विजडन संस्था के द्वारा किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है, तो भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो चुना गया है, बेसिकली ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टोटल है, ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के बिहाफ पर उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मतलब सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और ये जो विजडन संस्था है ये जिस मेथड का प्रयोग करती है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी को चुनने के लिए, उस मेथड का नाम है क्रिकविज मेथड। तो आप इस मेथड को एक बार याद कर लीजिएगा, इसका वापस मैं नाम बताता हूं, क्रिकविज मेथड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला किस राज्य में लगता है, तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है झारखंड में, और झारखंड की राजधानी है रांची, और छोटा नागपुर पठार जो कि खनिजों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है वो भी स्थित है झारखंड में। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी जब झारखंड के साथ 2 अन्य राज्यों का भी निर्माण हुआ। तो आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कौन से वो 2 राज्य थे जो कि झारखंड के साथ बने थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है, तो भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है, और भारत का रिजर्व है लगभग $513 बिलियन।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है? तो ई कचरा क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं तो उसको यदि हम रीयूज नहीं कर पाते तो वे बेसिकली क्या हो रहे हैं, एक तरीके से कचरा बन रहे हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो ई कचरा है इसमें सबसे ज्यादा कचरा फैलाने वाला देश है चाइना। तो चाइना इज ऑन द नंबर 1 पोजीशन विच इज गिविंग द ई वेस्ट मैक्सिमम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार ने किस राज्य को फूड पार्क में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है ताकि वे अपने फूड पार्कों में बेहतरीन सुधार कर सकें। तो फूड पार्क जो होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है ताकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो तेजी से ग्रो कर सके और वेस्टेज कम से कम हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में संस्कृत साप्ताहिक समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है संस्कृत भाषा में। ऑल इंडिया रेडियो के 420 देश भर में स्टेशन है और ऑल इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे लंबा नेटवर्क वाला रेडियो स्टेशन है। किस बैंक ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलने की पहल की है? तो ये स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलने की पहल की इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो लोन देते भी हैं और सेविंग भी लेते हैं, पर इनके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है इनकी कैपिटल का वो काफी कम होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर नोडल एजेंसी होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस देश के खिलाड़ी लिन ने बैडमिंटन खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये संन्यास की घोषणा की है लिन ने। ये खिलाड़ी हैं कहाँ के? चीन के। इनके द्वारा 2 बार ओलंपिक भी जीता जा चुका है, तो ये काफी फेमस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने की घोषणा की है? तो केरल सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट देने की व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ दिया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिनोवीबो जो कि एक चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको छोड़ दिया है। तो हाल ही में जब भारत ने चाइना की 59 ऐप्स पर बैन लगाया था उसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने ये कदम भी उठाया ताकि चाइना का विरोध दिखाया जा सके, दर्ज किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस वर्ष होने वाले एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी की दावेदारी की है? तो भारत ने 2027 में जो एशियन कप होंगे फुटबॉल के उसकी मेजबानी की दावेदारी प्रदर्शित की है। तो इसका आंसर होगा 2027। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए, जो कि एक कार्यक्रम है गंगा नदी में सुधार करने के लिए, उसको 400 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 400 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे गंगा की सफाई के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की? तो जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है HDFC बैंक। तो यहां आप याद रखिए HDFC बैंक जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा बलराम योजना की शुरुआत की है। तो बलराम योजना के तहत किसानों को फसल ऋण दिया जाएगा। तो यहां देख सकते हैं आप उड़ीसा कहां पर है। तो ये जो है ये वाला जो पोर्शन है ये अरब सागर है और ये है बंगाल की खाड़ी। तो उड़ीसा जो है ये बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, यहां से याद रख सकते हैं ए और फिर यहां लिखते हैं बी, मतलब ए फॉर अरब का सागर और बी फॉर बंगाल की खाड़ी।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कोरोना के चलते पर्यटन का जो ह्रास हुआ है उसको वापस रेजुविनेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है, सो दैट द टूरिज्म में बी एनहेंस्ड अगेन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी पाया गया है? तो ये जो सांप है ये पाया गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड बना था 2000 में। तो एक बार देख लेते हैं इस दुर्लभ सांप को। यहां आप देख सकते हैं ये जो स्नेक है, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है? तो ये ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें इस लॉकडाउन के दौरान भी। CBSE ने टीचरों एवं छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो CBSE ने समझौता किया है फेसबुक के साथ। तो फेसबुक के साथ मिलकर छात्रों को वो मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान करवाएगी। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान के द्वारा पौधे लगाए जाएंगे ताकि ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। तो ये अभियान की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डायना अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो डायना अवार्ड जो है ये दिया गया है प्रिया ठकराल को। तो इनके द्वारा एक रिसाइकलिंग ऐप बनाई गई थी, जिसके द्वारा जो रैक पिकर्स होते हैं, मतलब जो कचरा उठाते हैं वे लोग, और जिनको जरूरत होती है उस कचरे को यूज करके, मतलब प्रोसेस करके बेचने की, तो उन दोनों को मैच करने के लिए, मतलब मिलाने के लिए ये ऐप बनाई थी प्रिया ठकराल ने। तो उसी ऐप के निर्माण और उससे जो लोगों की मदद हुई उसके लिए प्रिया ठकराल को डायना अवार्ड 2020 दिया गया। तो ये जो अवार्ड है ये कुमारी डायना, जो कि ब्रिटेन की राजकुमारी थी, उनके बिहाफ पे 1999 में शुरू किया गया था, जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद। तो इसका आंसर है प्रिया ठकराल। बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है उर्जित पटेल ने। तो भारत में जो बैड लोन की सिचुएशन चल रही थी, तो उस सिचुएशन से किस तरीके से उर्जित पटेल जब RBI के गवर्नर थे, उन्होंने किस तरीके से उसको निकालने की कोशिश की, उसी के बेसिस पे ये बुक लिखी गई है, बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 2038 तक कोयले के प्रयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले भी दे चुका था कि जर्मनी जो है they have decided to bind up the use of the coal by 2038। तो जर्मनी जो है वो कोयले के प्रयोग को 2038 तक पूर्णतया बंद कर देगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत के द्वारा लॉन्च की गई पहली सोशल मीडिया ऐप, उसका नाम क्या है? तो यहाँ आप जो ए ऑप्शन है एलिमेंट्स, इसमें और अलाइनमेंट में कंफ्यूज ना हो, तो ये जो है ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा एलिमेंट्स। ठीक है, तो अलाइनमेंट आपका आंसर था, ये आप ध्यान रखिए, अलाइनमेंट। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में एलिमेंट्स और अलाइनमेंट में, तो आपका आंसर क्या है? अलाइनमेंट है, विच इज द फर्स्ट सोशल ऐप ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाथकरघा बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो जितने भी वहां बुनकर जो रजिस्टर्ड हैं उनको 2000 रुपए की सहायता दी जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा, और इसीलिए ये योजना शुरू की है उन्होंने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला, किस राज्य सरकार ने रोजगार देने के लिए महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके द्वारा जो भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा इस ऐप की मदद से, इस पोर्टल की मदद से। तो आप यहाँ पे महा से महाराष्ट्र भी याद कर सकते हैं कि महारोजगार पोर्टल कहाँ का है? महाराष्ट्र सरकार का। तो देखते हैं क्वेश्चन अगला, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया? तो ये जो खिताब है वो दिया गया है जी आकाश को, जो कि एक शतरंज प्लेयर है, काफी एमिनियंट प्लेयर हैं ये चेस के।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में किस देश को परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है? तो एसडीजी सूचकांक जो है उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है स्वीडन ने, तो उसके आधार पर स्वीडन को फर्स्ट रैंक दी गई है। एसडीजी सूचकांक में जो गोल्स हैं 17, उन गोल्स को डिसाइड किया गया था 2015 में और टारगेट रखा गया था कि 2030 तक हम ये सारे के सारे गोल अचीव कर लेंगे। और भारत के द्वारा भी एसडीजी सूचकांक के बेसिस पर एक सूचकांक निकाला गया था 2019 में, जिसमें फर्स्ट रैंक तो मिली थी केरल को और लास्ट रैंक मिली थी बिहार को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में। ये देखिए, तो ये जो क्राइटेरियाज हैं 17 क्राइटेरियाज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। तो ये सभी क्राइटेरिया जो हैं वो देशों को मीट आउट करने हैं सो दैट द पीपल ऑफ दोस कंट्री में लिव हैप्पीली। तो देखते हैं क्वेश्चन अगला। हाल ही में कौन सा राज्य घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है जिसके सभी घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। किस बैंक ने लोन इन सेकंड योजना शुरू की है? तो यस बैंक के द्वारा लोन इन सेकंड योजना शुरू की गई है सो दैट दे कैन गिव द लोन इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये बैंक है यस बैंक। भारतीय रेलवे ने किस कंपनी के साथ सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे ने भेल जो है उसके साथ मिलकर ये समझौता किया है सो दैट दे कैन यूज मोर एनर्जी विच इज जनरेटेड थ्रू ग्रीन एनर्जी। मीन्स या तो वो सोलर से जनरेट हो या फिर विंड से जनरेट हो। तो ये जो भेल के साथ समझौता किया है वो किया गया है सोलर एनर्जी के लिए। बट इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड दैट दे विल प्रोड्यूस सम एनर्जी थ्रू विंड एनर्जी ऑल्सो। तो इसका टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा जो ऊर्जा है वो बेस्ड हो ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो 2023 तक भारतीय रेलवे का टारगेट है कि जितनी भी ब्रॉड गेज लाइंस हैं उन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके। हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये जो सैटेलाइट है ओफेक 16 ये लॉन्च किया है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल के द्वारा 1988 में पहला स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ये एक जासूसी सैटेलाइट है विच इज बीइंग यूज्ड बाय द इजराइल। तो यहां पर आप देख सकते हैं इजराइल को, ये देखिए, ये जो है ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये है इजराइल और ये जो है इजराइल का वेस्ट बैंक है और ये इजराइल का है गाजा स्ट्रिप जिसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नितिन गडकरी ने राजस्थान एवं किस राज्य के बीच में 280 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेसवे को बनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये जो बनाया जाएगा चंबल एक्सप्रेसवे, ये बनाया जाएगा चंबल नदी के किनारे किनारे और इसके अंतर्गत 3 राज्यों को शामिल किया गया है, एक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इससे काफी तीनों राज्यों को काफी फायदा मिलेगा क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये मेजर जो हाईवेज हैं क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर के उनको जोड़ेगा आपस में ताकि यहाँ से तेजी से विकास हो सके। और जिस राज्य में सड़कों का नेटवर्क बहुत मजबूत होता है वहां विकास की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये जोड़ेगा राजस्थान को मध्य प्रदेश और बीच में आएगा उत्तर प्रदेश। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीट को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी देने के लिए सो दैट दे कुड नॉट यूज दोज प्रोडक्ट विच इज हार्मफुल और विच इज कम्स अंडर द डोपिंग। तो ये जो ऐप है ये है नाडा इंडिया। तो यहां पर आप ये वाली बात भी ध्यान रखिए कि जो नाडा इंडिया है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में और एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने हाल ही में एक नया स्वाइन फ्लू वायरस की खोज की, उसका नाम क्या रखा है? तो उस वायरस का नाम है, ये जो वायरस है दिस इज ऑल्सो responsible for the any epidemic, so this virus is G4 virus।
ये स्वाइन फ्लू का ही एक एडवांस वर्जन है जिसका नाम रखा गया G4 वायरस। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई तथा कपड़ा उद्योग के लिए एट वन क्लिक पहल शुरू की? तो एट वन क्लिक जो है ये पहल शुरू की है गुजरात सरकार के द्वारा, सो दैट एमएसएमई एंड एनी क्लोथ इंडस्ट्री, मीन्स ऐसा नहीं कि वो एमएसएमई के अंडर में आती है, मतलब अगर वो बड़ी इंडस्ट्री भी है कपड़ा की तो उसको प्रोवाइड किया जाएगी सहायता गुजरात सरकार के द्वारा, सो दैट दे कैन सर्वाइव एंड डू बेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया है? तो यह है निगार जौहर, ये पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये है निगार जौहर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिबार उत्पादन सुविधा शुरू की है? तो कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिबार जो है, ये जो रिबार होता है ये बेसिकली टोर होता है, सरिया होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो सरिया होता है उसमें जंग लग जाती है और वो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी कम होती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो ये एशिया का काफी सबसे बड़ा जो है वो प्लांट है जो कि पंजाब में लगाया गया है। तो इससे जो सरिया है, जो टोर है, उसकी ड्यूरेबिलिटी वो काफी बढ़ जाएगी। तो कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिबार जो है उसकी फैक्ट्री लगाई गई है पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पीवी नरसिम्हा राव की याद में ये डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, एनपीएस है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी यूपीआई पेमेंट और एनी एनईएफटी और आरटीजीएस पेमेंट। और जो भी आपके पास ये रुपे कार्ड होता है उसकी पेमेंट के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है एनपीसीआई। जो यूपीआई पेमेंट और रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड के जो पेमेंट होते हैं वो एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो 500 करोड़ की लागत से ये एक स्मार्ट डेटा सेंटर बनाएगा, ये बनाया जाएगा हैदराबाद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। इस अभियान के अंतर्गत जो भी कन्वर्जेशन होते हैं, मतलब जो भी अपने बिलव्ड के बीच में या दोस्तों के बीच में जो भी कन्वर्जेशन होते हैं, उन कन्वर्जेशन का क्या तरीका होता है, उस तरीके का ये व्हाट्सएप जो है ये एक बताएगा कि किस तरीके से ये किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो प्राइवेसी है उसको रिवील करेगा, बट ये जो अभियान है ये शुरू किया गया व्हाट्सएप के द्वारा। 36 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है लिखी गई अदीशा दास के द्वारा। तो अभी जो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी उस सरकार के बीच में किस तरीके की क्या संभावनाएं थी बनने की और ना बनने की, तो उसके बेसिस पर ये बुक लिखी गई 36 डेज, ये लिखी है अदीशा दास ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं 36 डेज, ए पॉलिटिकल क्रॉनिकल ऑफ एम्बिशन, डिसेप्शन, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, ये लिखी है कमलेश सुधार के द्वारा। एक बार मैं वापस इसमें सुधार कर लूंगा, 36 डेज बुक लिखी है कमलेश सुधार के द्वारा। अदीशा दास जी ने जो बुक लिखी थी वो बुक थी योगिनी वाली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किस कंपनी ने देश के युवाओं के डिजिटल स्किल निखारने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किन दो प्रख्यात भारतीय अमेरिकियों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। तो इनमें से एक जो है वो तो प्रोफेसर हैं और एक जो है वो इंजीनियर हैं। तो कौन कौन है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के कि सिद्धार्थ मुखर्जी क्या है और राज चेट्टी जी क्या है। तो ये इसका आंसर होगा सी, मतलब दोनों को ही ये पुरस्कार दिया गया, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों को। ठीक है, तो एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और दूसरे जो है वो ऑथर एंड फिजिशियन है, इंजीनियर नहीं है। मैं वापस सुधार करना चाहूंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन 9 मेगा ट्रेंड्स की लेखक है वी पट्टाभिराम। तो वी पट्टाभिराम जो है पेशे से एक सीए भी हैं, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के किन प्रख्यात कृषि विशेषज्ञों
को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा 2021 में जो खाद्य शिखर सम्मेलन होगा उसमें आमंत्रित किया गया है। तो ये आमंत्रित किया गया है रतन लाल तथा उमा लेले दोनों को। तो ये आप याद रखिए नाम दोनों का, रतन लाल तथा उमा लेले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक को अपनी लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है कृतिका पांडे को। तो कृतिका पांडे के द्वारा ये किताब लिखी गई थी जिनके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। फोबोस किस ग्रह का निकटतम व सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो फोबोस की पिक्चर जो है हाल ही में हमने जो MOM भेजा था, मतलब मिशन ऑन मार्स जो भेजा 2014 ने, उसने कुछ पिक्चरें जो है वो रोवर जो है उसने कुछ पिक्चर्स भेजी है फोबोस की, इसीलिए ये हाल ही में किसमें है, न्यूज में है। तो ये जो फोबोस है ये किसका उपग्रह है? ये है मंगल ग्रह का। दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी किस देश में है जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो है बोत्सवाना में। ठीक है, तो यहां आप थाईलैंड से कंफ्यूज ना हो, ये देश है बोत्सवाना। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की है और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया था, तो वे अब कब तक सत्ता में बने रहेंगे? तो वो सत्ता में बने रहेंगे 2036 तक। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसी के साथ मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स समाप्त करता हूं। पुनः 16 और 17 दोनों में से किसी भी एक तारीख को मैं आपके लिए 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक का करंट अफेयर्स वापस लेकर आऊंगा, साप्ताहिक करंट अफेयर्स, ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।